हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज आपके नई वीडियो के साथ उपस्थित हूं आपके बीच में दोस्तों, जो BA द्वितीय वर्ष के थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्र हैं। आज उनके लिए मैं दर्शन शास्त्र की क्लास लेके आया हूं, जो न्यू सिलेबस का आपको बताया जाएगा। इसमें आपको क्या चीज़ें पढ़ाया जाएगा, क्या आपके पेपर में आपका सिलेबस होगा, तो वो आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा। और अच्छे से आप लोग सीखिए, क्योंकि आपको जो भी इसमें बताया जाएगा वो आपके पेपर से रिलेटेड होगा और आपके बुक में जो प्रश्न वो आपको पढ़ना पड़ेगा, वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगा। तो दोस्तों देर ना करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें कुछ अलग चीज़ें सीखने को मिलेगा। इसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी पॉइंट टू पॉइंट की कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न उठेंगे और कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरीके से आपको करना होगा तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में फंसेंगे और अच्छे से लिख सकेंगे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो से जो भी आपको मिले वो आप लोग ग्रहण करते रहिए। और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि टॉपिक क्या है आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें आपके इस टॉपिक में, यहाँ पे होगा आपका BA सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर यानी कि दर्शन शास्त्र आपका होगा। प्रश्न पत्र आपका है नैतिकता भारतीय और पश्चिमी, यानी कि जो आपका पेपर होगा प्रश्न पत्र बन के आएगा, वो प्रश्न पत्र का नाम होगा आपका नैतिकता भारतीय और पश्चिमी, यानी कि एथिक्स इंडियन एंड वेस्टर्न। NEP का मतलब समझते हैं आप, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आप सिलेबस है। इसमें आपको सेमेस्टर वाइज क्लासेस हैं, इससे आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये NEP का मतलब क्या होता है। उसके बाद में फिर आपका आता है यूनिट फर्स्ट के में आपको मिलता है कि द एथिक ऑफ भगवत गीता, फिर निष्कामा कर्म योगा, स्थित प्रांजना, फिर आपका आता है लोक क्षमाग्रह, फिर आता है प्रिशंथ एंड दियर इंटर रिलेशन, यानी कि आपका आता है कि भगवत गीता की नैतिकता, एथिक ऑफ भगवत गीता की नैतिकता। निष्काम कर्म योग, ये होता है निष्काम कर्म योगा, स्थिति परिज्ञा, और फिर आता है आपका लोक संग्रह परिषद और उनके अंतर संबंध। पेपर में भगवत गीता की नैतिकता के बारे में पूछा जाएगा। इसका निष्काम कर्म योग क्या है, स्थित प्रज्ञा क्या है, लोक संग्रह और परिषद और उनके अंतर संबंध में क्या स्थापित है, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और यही आपका मुख्य सिलेबस है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका आता है भगवत गीता की नैतिकता, यानी कि भगवत गीता का निष्काम और कर्मयोग क्या है, भगवत गीता का लोक संग्रह और परिषद और उसके संबंध के बारे में लिखिए। इस तरीके से प्रश्न आपके यहाँ पे पेपर में पूछे जाएंगे। उसके बाद में फिर आपका आता है यूनिट सेकंड में आपका आएगा कि मीनिंग ऑफ धर्म, कि धर्म का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ धर्म का अर्थ क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ धर्म का वर्गीकरण किसे कौन कौन सा है, सामान्य धर्म, उसके बाद फिर आपका आता है कि विशेष धर्म, फिर आपका आता है कि यानी कि यहाँ पे साधारणा है, यानी कि साधना धर्म होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ RNA एंड RTA, यानी RNA और RTA की अवधारणा के बारे में लिखिए। तो इसमें आपको सबसे पहले धर्म का अर्थ क्या होता है, धर्म कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा मुख्य है, और इसमें आपका धर्म की वर्गीकरण, जो विभेदी धर्म का जो विभेद किया गया है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसी तरीके से सामान्य धर्म क्या है, सामान्य धर्म के बारे में बताइए। इसके विशेष धर्म और साधना धर्म क्या है। तो यहाँ आपको आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में फिर आपका आता है यूनिट थर्ड में आपका आता है कि द जनरल फीचर ऑफ जैन एंड बुद्ध एथिक्स, जैन और बुद्ध नैतिकता की सामान्य विशेषताएं। ये भी आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका सिलेबस में, जैन धर्म के बारे में और बुद्ध धर्म के बारे में। इसमें इनकी विशेषताएं के बारे में आपको पूछा जाएगा और आपको सबसे ज़्यादा जैन धर्म और बुद्ध धर्म को भी यहाँ पे पढ़ना होगा।
तो इससे आप लोग को यहाँ पे पता चलता है कि हमें जो दर्शन शास्त्र में यानी कि फ़िलॉसफी में बात करेंगे तो जैन और बुद्ध धर्म में भी यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। फिर यूनिट 5 में आपका आता है, यूनिट 4 में आएगा कि द एथिक्स ऑफ गांधी, गांधी की नैतिकता। बहुत ही बढ़िया आपका टॉपिक ये भी रहेगा, गांधी की नैतिकता के बारे में होगा आपका। फिर आपका था 11 वॉज यानी कि 11 व्रत। फिर आपका था सर्वोदय, सर्वोदय यानी कि गांधी जी की सर्वोदय आंदोलन जो आप लोग पढ़ते हैं। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ 7 सिंस यानी 7 पापों की अवधारणा। फिर आपका था डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप यानी कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके 3 चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा आपके सिलेबस में पढ़ाया जाता है और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सिलेबस में ये दे रखा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिया गया है। यानी कि गांधी की नैतिकता, द एथिक ऑफ गांधी, 11 व्रत, सर्वोदय आंदोलन, फिर 7 पापों की अवधारणा और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा होगा, ये कहाँ पर पढ़ाया जाएगा आपको, गांधी की नैतिकता में, ये द एथिक्स ऑफ गांधी में पढ़ाया जाएगा आपका। उसके बाद में फिर आपका आता है 5वां नंबर, 5वें यूनिट 5 में आपका आएगा कि नेचर एंड स्कोप यानी कि नेचर एंड स्कोप ऑफ एथिक्स थ्योरीज। एथिक्स का मतलब आप लोग समझते ही हैं। यहाँ पे आपको आएगा नेचर एंड स्कोप ऑफ एथिक्स, मतलब नैतिकता यानी कि प्रकृति और उसके स्कोप के नैतिकता के बारे में लिखना होगा। फिर आपका थ्योरी ऑफ एथिक्स, टेलीलॉजिकल एंड डिओंटोलॉजिकल के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। फिर आपका आएगा कि पोस्टुलेट्स ऑफ मोरलिटी प्रॉब्लम ऑफ फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म यानी कि यहाँ पे पढ़ना होगी नैतिकता और स्वतंत्रता, इच्छा की समस्या और नियतिवाद के अवधारणाएँ। तो मूल रूप से आपको विशेष टॉपिक आपका यही रहेगा। इसमें आपका कि नैतिकता और स्वतंत्र इच्छा की समस्या और नियतिवाद की अवधारणाएँ। फिर यूनिट आपका 4 है, यूनिट नंबर 6 आपका आता है कि मोरल एंड नॉन मोरल एक्शन, ऑब्जेक्ट ऑफ मोरल जजमेंट, मोटिव एंड इंटेंशन, इंड्स एंड मीन्ड, वैल्यूज़ एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मोरलिटी यानी कि नैतिक और गैर नैतिक क्रियाएँ। नैतिक और गैर नैतिक अगर पिछली बार देखा जाए तो जो ये आपका पेपर है नैतिकता और भारतीय पश्चिमी, इसमें आपको सबसे ज़्यादा पूछा गया था नैतिक और गैर नैतिक क्रियाएँ के बारे में। उसके बाद में फिर आपका आया था कि नैतिक निर्णय का उद्देश्य क्या है और इसके साधन के बारे में बताइए। उद्देश्य और साधन में यानी यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा नैतिक निर्णय का उद्देश्य और इरादा और अंत और साधन, दोनों आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ये 3-4 आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नैतिक निर्णय का उद्देश्य हो गया, फिर उद्देश्य और इरादा हो गया, अंत और साधन हो गए। उसके बाद फिर नैतिकता के मानक के रूप में मूल्य, तो ये आपका आता है यूनिट 6 में। तो यूनिट 6 में आपको नैतिक क्या है और गैर नैतिक क्रियाएं के बारे में लिखना है। अगर पेपर में पूछा गया है कि नैतिक और गैर नैतिक के बारे में लिखिए या नैतिक और गैर नैतिक के उद्देश्य और साधन के बारे में लिखिए, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें लिखना होगा। फिर वो आपका आएगा यूनिट 7 में। यूनिट 7 में आपका आएगा कि स्टैंडर्ड ऑफ मोरलिटी, हिंडोनिज्म, एथिकल एंड साइकोलॉजिकल। फिर आता है यूटिलिटेरियनिज्म, बेंथम एंड मिल, इंट्यूटिविज्म, बटलर्स थ्योरी ऑफ conscience एज द अल्टीमेट स्टैंडर्ड ऑफ मोरल जजमेंट यानी कि यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ मोरलिटी यानी कि नैतिकता के मानक यानी हिंडोनिज्म, एथिकल ऑफ साइकोलॉजिकल यानी कि सुखवाद, नैतिक और मनोवैज्ञानिक उपयोगितावाद की बात करें तो यूटिलिटेरियनिज्म, तो ये होता है उपयोगितावाद, जिसमें आपके यहाँ आएंगे बेंथम जी और जे.एस. मिल द्वारा। बेंथम और जे.एस. मिल द्वारा आपको ये पढ़ना पड़ेगा सुखवाद, नैतिक और मनोवैज्ञानिक उपयोगितावाद। तो सुखवाद, नैतिक बेंथम और मिल जी का जो मूल रूप बताया गया है वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका आएगा अंतर्ज्ञानवाद,
ज्ञानवाद, बटलर के विवेक का सिद्धांत, जो बटलर का विवेक का सिद्धांत है ये पूछा जाएगा। फिर नैतिक निर्णय के अंतिम मानक के रूप में, यानी कि जो विवेक का सिद्धांत है उसको नैतिक निर्णय के अंतिम मानक के रूप में पढ़ना है। तो इस तरीके से आपका सिलेबस जे.एस. मिल और बेंथम जी के जो विचार विमर्श किए गए हैं, उनके जो सिद्धांत प्रकट किए गए हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। उसका फिर आपका आता है 8वां नंबर, यूनिट 8 में आएगा कि कांट एथिकल थ्योरी, कांट का नैतिक सिद्धांत। फिर आता है गुडविल, जिसे हम कहते हैं सद्भावना, जो कांट का सद्भावना होता है। स्पष्ट, फिर अनिर्वैतावाद, कर्तव्य और कर्तव्य, अपराध। फिर आएगा अपराध और सजा के सिद्धांत, अपराध और सजा के जो कांट के अंतर्गत आएगा। फिर आता है मौत की सज़ा की मुद्दा। ये 3 टॉपिक आप कांट के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यही आज का ये सिलेबस था आप दोस्तों, यानी कि कांट के बारे में आपको सब एक चैप्टर आपको कांट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कांट की क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें को आपके पेपर में आएंगी। कांट की नैतिक सिद्धांत को पढ़ना होगा, उसमें सद्भावना, स्पष्ट और अनिवार्यता, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, अपराध और सजा के सिद्धांत, मौत की सज़ा की मुद्दा। तो ये आपके कांट के गुडविल और उनकी थ्योरी के बारे में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, यानी कि बात करें सद्भावना और नैतिक सिद्धांत के बारे में। उसके बाद में फिर आपको जे.एस. मिल और कांट के बारे में आपको जे.एस. मिल और बेंथम के बारे में बताया कि नैतिकता के मानक, सुखवाद, नैतिक और मनोवैज्ञानिक उपयोगितावाद। तो ये आपको स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी जो है वो बेंथम एंड मिल के द्वारा है, यानी कि मनोवैज्ञानिकतावाद और सुखवाद के जो है वो बेंथम और मिल जी के द्वारा आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आपका आएगा नेक्स्ट, अगर बात करें तो इसमें आपका उद्देश्य पढ़ना है, नैतिक और गैर नैतिक। ये भी आपके पेपर में पूछा गया है, पहली बार नहीं पूछा गया है, ये आपका पहले से ही सिलेबस है। और ये सिलेबस आपके पेपर में बार बार, अगर मनोविज्ञान की बात करें तो आपको पेपर उठा के देखें दर्शन शास्त्र का, तो उसमें आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस रहा दोस्तों आज के इस पेपर में। और अगली पेपर में आपको दोस्तों हम बताएंगे जो बीए थर्ड ईयर के पेपर के फर्स्ट पेपर है शिक्षा शास्त्र एजुकेशन से रखे हैं, उनके लिए थर्ड ईयर में जो भी हैं उनकी जो पेपर पढ़ाया जा रहा है, तो वो लोग ज़रूर देखिए वीडियो, क्योंकि ये सारे प्रश्न उनके पेपर में पूछेंगे। तो अगली वीडियो में आपको ये बताया जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आज की आपका टॉपिक रहा। वीडियो में आपको हमने पूरा बताने का प्रयास किया और आपको ये मौका भी मिला हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ने का, कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हमारा भी उत्साह बढ़ता है पढ़ाने के लिए, कि जब आप लोग कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हो कि हाँ जी सर हमें ये वीडियो अच्छी लगी है और इसका आप मॉडल पेपर जल्द ही सॉल्व कराएं, तो थोड़ा हमें भी अपने आप में मोटिवेट करना पड़ता है, हाँ जी, कि आप लोग पढ़ रहे हैं हमारे इस वीडियो से। तो अगली वीडियो में ज़रूर आपको कुछ नए सिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों।